प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कोई वैकेंसी भर्ती परीक्षाओं के अपडेट या तैयारी हेतु तो आप जुड़े रहिएगा। अगर आपने 7,500 प्लस कांस्टेबल वैकेंसी एमपी की बात कर रहे हैं तो आ चुकी है, जिसका फॉर्म फिलअप चालू है। अगर आपने फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किया है, अगर आप कर भी दिए हैं, तो आपको एक जानकारी सुननी चाहिए कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा पैसा शुल्क आप कह सकते आवेदन करते समय पैसा लगा। वो क्यों लगा आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा शुल्क है कि इतना पैसा आपको इस बार देना पड़ा। तो चलिए, जो विद्यार्थी फॉर्म फिलअप अभी नहीं कर पाए हैं आपको बता दें, पहले जो तिथि थी अंतिम वो 29 सितंबर थी, जिसको बढ़ाकर 6 अक्टूबर 2025 कर दिया गया था। मतलब आज मतलब अंतिम आवेदन की तारीख 6 अक्टूबर 2025 है। अगर आपके फॉर्म फिलअप करते समय कोई त्रुटि हो गई है तो आप लोग 8 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं उन बच्चों से आग्रह करता हूं जो बच्चे पहली बार फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है, अगर आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप अपने जो सीनियर बच्चे हैं, दोस्त भाई, बड़ा भाई बहन, और ऑनलाइन केंद्र में जाके आप फॉर्म की स्लिप दिखाकर मेरे प्यारे भाई बहनों पता करवा लीजिएगा, वरना डेट निकल जाएगा, फिर पछताना हो सकता है। समझे कि नहीं बात। हाँ, तो आप 6 तक लास्ट है, मतलब आज शाम सॉरी रात के 12 बजे तक शायद मेरे ख्याल से चलेगा। उसके बाद सर्वर बंद हो जाएगा, फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ओनली सिर्फ आप क्या कर पाएंगे फिर संशोधन। तो संशोधन भी याद रखें, और अगर हो गई त्रुटि तो ठीक करवा लीजिएगा, वरना बाद में पर बड़ा दिक्कत होता, समझे। हो सके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो वैसे बाई चांस नहीं होता, लेकिन फिर अगर आप कुछ त्रुटि हो गई ना तो आपको लास्ट में दिक्कत करेगा। चलिए, तो पहली पॉइंट ये बताना चाह रहे थे कि आज अंतिम तारीख फॉर्म फिलअप की। नेक्स्ट, संशोधन करवाएं, ये बताया हमने। नेक्स्ट अब बात आती है कि जो जानकारी आप बताना चाह रहे हैं, चलिए यहाँ पर जो पहले का नोटिस सर्वप्रथम वाला, ठीक है, और जो फर्स्ट में जो पेज होता है, जब रूल बुक बनती है तो रूल बुक में ये पेज रहता है। चलिए, हम आप ये बताना चाह रहे हैं, देखो आपने देखा होगा कि यूआर कैटेगरी, क्या यूआर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, इन लोगों को 500 रुपये तो फीस मांगा ही मांगा था, ठीक है। फिर ये हुआ कि सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं, फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, केवल मध्य प्रदेश के निवासी, इन बच्चों को 250 रुपये देना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट बाकी देखो, फिर ये हुआ यूआर कैटेगरियों को 200 और देना पड़ा, मतलब 500 जे 500 तो आपको देना ही था, और आपको 200 और लिया, मतलब 700। तो इस बार ये 200 रुपये क्यों ले रहा है, ये क्या है, विद्यार्थी सोच में पड़ गए इस बार। हम भी नहीं समझ पाए शुरुआत में, अब हमको समझ में आया कि ये 200 रुपये है तो आखिरकार क्या है। तो आप जानना चाहते हो कि आपको इतना पैसा इस बार क्यों ज़्यादा लगा है। 500 रुपये मिनिमम चार्ज था, 200 क्यों लिए हैं, अब लास्ट में बताते हैं आपको इसकी सच्चाई। ये क्या है, क्या सरकार या विभाग का पैसा कमाने का जरिया है, या क्यों ले रहा है, चलिए देखते हैं। पिछली बार तो नहीं लिया था भाई। वहीं जो आरक्षित वर्ग के हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको 100 रुपये चार्ज देना पड़ा, तो मतलब 250, 250 तो दिए हैं और 100 रुपये और दिए हैं, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। फिर रही बात, फिर बाकी वो तो अपना पोर्टल चार्ज काटा ही है भाई, जो फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं, वो बात अलग है। और फिर नेक्स्ट, अगर कुछ किसी की प्रोफाइल में गड़बड़ी तो प्रोफाइल ही बनवाया बंदे ने, तो कुल मिला के मान लो 1000-1500 खर्चा बैठा इस बार। इन बच्चों को तो बताओ 500 जी 700, 700 मेरे ख्याल से 800, लगभग 800 और 900 के बीच में खर्चा गया होगा युवा वाले बच्चों का। आप लोग कमेंट करना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप जिस भी कैटेगरी से आपको कितना पैसा लगा फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं इससे एक्स्ट्रा 200 रुपये और 100 रुपये की सच्चाई। बाकी तो पोर्टल चार्ज तो आपको ले ही रहा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये है असली सच्चाई। यही विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे, कई बार कमेंट कर रहे थे, सर इस बार पैसा ज़्यादा लग रहा है, हम ऑफलाइन ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे पूछ रहे थे सर ये पैसा क्यों एक्स्ट्रा इस बार लग रहा है, पहले तो नहीं लगा था। हम खुद नहीं समझ पाए थे, बच्चों को नहीं बता पाए थे। अब हमको समझ में आया, हमने न्यूज़पेपर में देखा कि ये माजरा आखिर तो ये है कि पैसा लूटने का है या किसी और चीज़ का। चलिए, तो बात करें आरक्षक भर्ती 2025, बेरोजगारों पर बड़ी दोहरी मार, सही बात है। फिजिकल टेस्ट के लिए वसूली फीस से सरकार की 15 करोड़ की कमाई। अब देखो यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे, यहाँ क्या लिख दिया है पता है, विभागीय, पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क। ये क्या होता है बताओ भाई, सीधी बात, मुंह बकवास,
लिख देते नो बकवास कि भाई फिजिकल शुल्क। अब आपने गुमराह करके बच्चों से ले लिए, भाई इसमें क्या बात, फिजिकल शुल्क लिख देते। अब ये बताओ यहाँ इस धांधली होगी या क्या जो वसूला जा रहा है, देखते हैं। तो अगर सभी बच्चे, देखो इस बार हमने बताया था लगभग लगभग 9 लाख बच्चे, देखो आज अंतिम तारीख है तो 8,87,000 बच्चे ने 4 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप कर दिया था। मैंने बताया भी था एक बच्चे पर अगर पूरे बच्चे दोनों 9 लाख होते माना जाए तो एक बच्चे पर 120 से 125 बच्चों ने एक पोस्ट की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 120 से 125। अभी हमने बोला था उस 4 अक्टूबर को हमने बोला था 9 लाख के ऊपर जा सकता है पूरा फॉर्म फिलअप और जाएगा। तो 9 लाख प्लस बच्चे फॉर्म डालेंगे। आज देखना 6 अक्टूबर लास्ट है, कल आपको नीचे फिर छपेगा कितने बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया, उसको फिर बताएंगे आपको। तो चलिए, अगर सभी बच्चे अगर 9 लाख हो जाते मान लीजिएगा तो लगभग लगभग 15 करोड़ की कमाई करने वाली है। समझ रहे हो कौन? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, 15 करोड़ की कमाई, 9 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो चलिए इस खबर पे पूरी बताते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं पर अब भर्ती प्रक्रिया में भी एक नई आर्थिक मार पड़ी है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में फिजिकल टेस्ट के लिए भी अलग से शुल्क वसूला जा रहा है, जो पहले नहीं था। अब आप बताना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये जरूरी है? आखिर पहले से तो तुम इतना ज़्यादा वसूल रहे हो और शुल्क दे रहे हो आप फिजिकल के नाम पर। देखो उनका तर्क क्या है, देखते हैं। उम्मीदवारों को ना तो सिर्फ लिखित परीक्षा की फीस बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के नाम पर भी अतिरिक्त 200 रुपये समान वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग को 100 रुपये हमने बता चुके पहले से। पुलिस विभाग ने 7,500 आरक्षक पदों के लिए भर्ती निकाली है। अनुमान है कि करीब 10 लाख आवेदन होंगे। देखो हम तो 9 लाख बोला है लेकिन समाचार पत्र कह रहा 10 लाख। देखते हैं 10 लाख होगा तो 15 करोड़ का बन रहा है मुनाफा। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब रही बात, देखेंगे कल न्यूज आएगा फिर से कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, पूरा बताएंगे आपको फिर। इसमें आधे समान वर्ग और आधे अनारक्षित वर्ग माने तो लगभग 15 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त वसूली करेगा। फिजिकल टेस्ट सिर्फ 35,000 उम्मीदवारों का ही होगा। देखो फिजिकल 35 का नहीं होगा मेरे भाई, 7,500 बच्चों का है तो 7 गुना उठाता है। समझ, 7 गुना तो जीरो तो लगेगा। 7 पना 35 की 5 हाथ की 3 आएगा। 7 7 49 50 इनका 52, मतलब 52,500 बच्चे। आपने डाटा गलत लिखा भाई, फिजिकल इतने बच्चों को नहीं होगा, 52,500 बच्चों का होगा। क्या लग, थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए रिपोर्टर भाई लोग, है कि नहीं? तो 52,700 बच्चे इस बार फिजिकल देंगे। ठीक है, अब देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, रूल बुक कहता है कि टोटल जो भी वैकेंसी से उनका 7 गुना ही बच्चों को फिजिकल दिया जाता है, तो इतने बच्चे फिजिकल देंगे। ठीक है, लगभग 1 महीने चलेगा। मेरे ख्याल से पिछले बार भी लगभग इतने बच्चों ने फिजिकल दिया था और आपने शायद दिया भी होगा, तुम्हें पता होगा। जो बच्चा फ्रेशर है वो भी देखे, जो बच्चा फिजिकल देख के आ चुका वो भी देखो। अब भाई फॉर्म फिल किया देखिए, सुनो। ठीक है, अधिकारी इसका कारण फिजिकल टेस्ट में लगने वाली महंगी तकनीक बता रहे हैं। इधर उम्मीदवारों का कहना है कि पहले किसी भी भर्ती में फिजिकल टेस्ट के लिए, अभी तक हम बात एसएससी, देखो एसएससी भी करवाता है भाई, डिफेंस वाले, वो भी नहीं लेता है, अलग से चार्ज आप लोग ले रहे हो, है कि नहीं? नहीं लिया जाता। अब अगर पुलिस ने यह शुरू किया है तो आने वाले समय में अन्य विभाग भी यही नियम लागू कर सकते हैं। जैसे वन रक्षक आएगा, क्षेत्र रक्षक आएगा, वो लोग भी लेंगे फिर। एडीजी चयन एवं भर्ती मोहम्मद शाहिद अबसार का कहना है कि 2023 में भी विभागीय फीस ली गई थी। कहाँ ली गई थी, कहाँ ली गई ये बताओ, इतना तो लिए नहीं पहली बात। अगर आप मार दिए होंगे चुप्पे से नहीं पता भाई। चलिए, तो हम तो इसका विरोध करते हैं कड़ा। सरकार भाई, कोई भी सरकार है चाहे वो अदर स्टेट की बात करें, फीस नहीं लेती फिजिकल के लिए। आप फिजिकल का फीस ले रहे हो भाई, भाई ले रहे तो बता तो देते कम से कम वहाँ पर कि आपके फिजिकल की फीस है। आपने क्या बोल दिया, पुलिस विभाग विभागीय शुल्क। बच्चे इसे गुमराह हो जाए, सोच में पड़ गए थे विद्यार्थी कि इस बार पैसा ज़्यादा क्यों लग रहा है। कई लोग ये सोचने लगे थे कि ऑनलाइन वाला हमें बेवकूफ़ बना रहा है। वो बताया देख लो भाई, सबके साथ यही हुआ, यही बच्चे हमें बता रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे थे भाई। तो आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है? आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे प्यारे भाई। और उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार के मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षा ऐसे
और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जामों की जानकारी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी पर अपडेट के लिए आप कमेंट जरूर करना कि आपको पैसा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। क्या देना तो पड़ा भाई, सब दे दिए। वही बात, लास्ट तारीख आज है, 8 तक संशोधन कर सकते हैं। और आपने 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया है तो इस बार आपको मेहनत करना है तगड़ा। 7,500 में एक ही तो पोस्ट चाहिए ना आपको, ठीक है। बड़ी मेहनत करो मेरे भाई। हाँ, मेहनत की बात आई तो तैयारी हम खुद करवा रहे हैं। हम 2023 के प्रश्नों के साथ PYQ सीरीज चल रही है, बढ़िया मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की और MP जीके की। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट MP प्लस कांस्टेबल 2025 PY के प्रश्नों का समाधान के प्लेलिस्ट में विजिट करना मेरे भाई। बढ़िया शानदार पढ़ा रहा हूँ, जाके पढ़ो। ऑफलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि यह सरकार की या कर्मचारी चयन आयोग को क्या लूटने का जरिया है। क्या सोचते हैं आप, कमेंट जरूर करें। क्या विरोध करना चाहिए, क्या विरोध करना चाहिए? जब तो फॉर्म फिलअप हो गया, पैसा दे दिए, अब सरकार रख ली, आयोग रख लिया, कुछ सरकार की तरफ खाते में जाएगा, कुछ आयोग रखेगा, बस खत्म कहानी, यही चलेगा। लूटा पट्टी तो चलती है। और इतना पैसा लेते हैं क्या बताएंगे, और ऊट फटांग सेंटर फेंकते हैं भाई। तो कम से कम तो 1500-2000 रुपये खर्च करवाते हैं पूरा पेपर में। सोचो जरा, अब पहले पेपर देने जाएंगे, फिर फिजिकल होगा, तो भाई 15,000, 1500, 2000 और ज़्यादा खर्च हो जाता है पूरी भर्ती में होते होते। मेरे ख्याल से मैं तो मान लो भाई 2500 रुपये खर्च होगा पूरा, मान लीजिए आप लोग, है कि नहीं। और ज़्यादा हो सकता है पूरी भर्ती प्रक्रिया मान लीजिएगा, शुरू से लगा के लास्ट तक। फिर बाद में आपका लंबा कहानी भाई। फिर तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे जानकारी तो इसी प्रकार सुनते रहें और समझते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग। और पढ़ाई मेहनत करें, मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम भी करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं।